और ये समिति सदस्य का कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक विद्यालय का मॉनिटरिंग कर। लेकिन पंचायत समिति सदस्य आज तक विगत 4 समिति अभी तक निर्वाचित हुए हैं। हमने यही देखा कि लोग सिर्फ निजी स्वार्थ व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे रहा, कभी सामूहिक कार्य पर कभी ध्यान नहीं। हमारा जो है बकिया, डहरा, गुंजरा, चंदन नगर, ये 4 गांव है। ये चारों गांव बिहार सरकार अर्जित भूमि पर जो है बसा हुआ है और किन्हीं के पास कहिए तो उसका कागजात है। और पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं वर्तमान में, जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि समाज का विकास हम और क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास उतना फंड नहीं आता है। इसका क्या है? यदि आप समिति बन गए और समिति बनने के बाद आप अपने आप को नेता समझते हैं और नेता समझ करके आप हायर पॉलिटिक्स का जो है सोच बना लेते हैं। अरे भाई, हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एक पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार है, मेरा क्वालिटी समिति सदस्य का है। हमको तो अपना क्षेत्र का विकास के लिए विधायक के पास जाना ही होगा भाई, एमपी के पास जाना होगा, एमएलए के पास जाना होगा, एमएलसी के पास जाना होगा, राज्यसभा के सदस्य के पास जाना होगा कि मेरी बात को प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, पदाधिकारी के बीच पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन वो क्या करता है कि जब पद लिया तो वो ये फिराक में रहता है कि कमाई कहाँ है भाई, योजना यदि होगा तो उसमें 10,000 टका कमाई होगा। अच्छा, आपके पंचायत में मैं घूम रहा था तो अक्सर लोगों से सुनने को मिला कि आप जो है 4 बार इससे पहले चुनाव लड़े हैं, चारों बार हार गए हैं, इसलिए इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या एक चीज मौजूद है बरारी प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में, और बिशनपुर पंचायत का ये क्षेत्र संख्या 17 है और 17 के भावी पंचायत समिति सदस्य संजीत कुमार यादव उर्फ संजय यादव से हम मिलने के लिए आप पहुँचे हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि वो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और उनके क्षेत्र संख्या 17 का मुख्य समस्याएं क्या है। तो सीधे जुड़ रहे हैं संजय जी से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 वार्ड नंबर 1 से लेकर 9 तक के सभी हमारे माता पिता समान बुजुर्ग, हमारे भाई समान युवा, हमारे किसान मजदूर भाइयों को होली, रामनवमी और रमज़ान के शुभ अवसर पर आने वाले ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम सबों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरा कि आप पंचायत समिति सदस्य का जो पद है इसका चुनाव आप क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, हम 1 नंबर वार्ड से लेकर 9 नंबर वार्ड जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 है और यहाँ से हमने कई चुनाव से पहले चुनाव हम 2000 ईस्वी में चुनाव जो लड़े थे, तो उद्देश्य मेरा ये है कि पंचायत में जो विकास जिस गति से होनी चाहिए वो हम नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ प्रखंड मुख्यालय से दूरी है और लोगों को विकास से जो है जुड़ाव कम होता है। और जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र हो, बासगीत पर्चा हो, ये जो जितने भी समस्या हैं, किसान की समस्या, मोटेशन की समस्या हो, ये सारी समस्याओं से लोग अवगत हैं और सभी लोग को ये पता है कि कितना किसानों का शोषण किया जा रहा है। जो है बिचौलिया लोग उसको ठग लेते हैं। तो मेरा उद्देश्य यह है कि यदि मैं एक बार भी, यदि जनता चाहे और मैं पंचायत समिति सदस्य पद पर यदि निर्वाचित होते हैं, तो हमने पंचायती राज अधिनियम के तहत ये भी जानता हूँ कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1 महीना में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, क्या कहते हैं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है, बाल विकास परियोजना के तहत जो है CDPO है, ये सारे पदाधिकारियों का एक दिन हम पंचायत में प्रोग्राम लेंगे और यहाँ की छोटी छोटी जो समस्या है वह समस्या का सीधा उनसे निदान होगा। ये मेरा उद्देश्य है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ये देखा जा रहा है कि शिक्षक लोग जो है जिस रुचि से हम भी पढ़ाई पढ़ते थे उसी मिडिल स्कूल में, उसी प्राइमरी स्कूल में, तो लोगों में जो शिक्षकों में जो ललक था देखा गया था, जो हम लोगों ने उससे पढ़ा है, वो चीज़ आज के डेट में नहीं है।
तो आज वो उनके लापरवाही के वजह से आज मेरा जो है बच्चा जो पढ़ाई पढ़ना चाहिए, जो उसको स्टडी करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। शिक्षकों का उस तरह का पहल नहीं हो पा रहा है। और ये समिति सदस्य का कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक विद्यालय का मॉनिटरिंग करना, लेकिन पंचायत समिति सदस्य आज तक विगत 4 समिति अभी तक निर्वाचित हुए हैं, हमने यही देखा कि लोग सिर्फ निजी स्वार्थ मैंने व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे रहा, कभी सामूहिक कार्य पर कभी ध्यान नहीं दिया। ये उद्देश्य है। दूसरी बात देखिए कि हमारा जो है बकिया, डहरा, गुंजरा, चंदन नगर, ये 4 गांव है। ये चारों गांव बिहार सरकार अर्जित भूमि पर जो है बसा हुआ है और किन्हीं के पास कहिए तो उसका कागजात नहीं है। अभी किसी का यदि आवासीय प्रमाण पत्र बनता है तो अस्थायी बनता है, चूँकि उसको रसीद नहीं दे पाता है। कुछ विद्यार्थी है जो कि फौज के नौकरी के लिए जाता है, वहाँ पर जो है कहा जाता है कि आप अस्थायी निवास लाइए। अब उनके साथ अतिरिक्त कोई ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन नहीं है तो इस हालात में क्या होता है कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मिलता है और वहाँ से छट के भी चले आता है। तो हमने ये लक्ष्य लिया है। इसके पहले भी हम MP से भी ये दरख्वास्त किया था। यहाँ पर MP साहब आए हुए थे गुंजरा में। ये बधना पर्व के शुभ अवसर पर हम दुलाल भाई से भी आग्रह किए कि भैया आप जो है, हमारा ये सबसे बड़ी समस्या है पुनर्वास की समस्या, जिसके वजह से इंदिरा आवास से लोग वंचित हो रहा है। ये काम भैया जल्दीबाजी कीजिए। अक्सर लोगों को ये पता नहीं है कि पंचायत समिति का काम क्या होता है। और पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं वर्तमान में, जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि समाज का विकास हम और क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास उतना फंड नहीं आता है। इसका क्या सच्चाई है? इसका सच्चाई देखिए, सच्चाई यह है, मैं भी मानता हूँ कि समिति पद में कोई बहुत बड़ा फंड सरकार की ओर से नहीं है, लेकिन इतना तो है कि यदि आप समिति बन गए और समिति बनने के बाद आप अपने आप को नेता समझते हैं और नेता समझ करके आप हायर पॉलिटिक्स का जो है सोच बना लेते हैं। अरे भाई, हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एक पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार हैं, मेरा क्वालिटी समिति सदस्य का है। हमको तो अपना क्षेत्र का विकास के लिए विधायक के पास जाना ही होगा भाई, MP के पास जाना होगा, MLA के पास जाना होगा, MLC के पास जाना होगा, राज्यसभा के सदस्य के पास जाना होगा, तभी ना मेरा विकास संभव है। और हम यह सोचें कि वो यूनाइटेड का है, वो BJP का है, वो राजद का है, वो कांग्रेस का है, ये यदि हम जाति और पार्टी का राजनीति करेंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का उम्मीदवार ये लक्ष्य लेकर के रहे और निर्वाचित होने के बाद, तो वो जो जनता ने उसको जो वोट दिया है एक कार्यकर्ता के रूप में कि मेरी बात को प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, पदाधिकारी के बीच पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन वो क्या करता है कि जब पद लिया तो वो ये फिराक में रहता है कि कमाई कहाँ है भाई, योजना यदि होगा तो उसमें 10,000 टका कमाई होगा। जनता ने आपको वोट जो देती है वो देती है कि मेरा हर दुख में ये काम कारगर होगा, हमको हर जगह सहायता करेंगे। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हम भी चुनाव कई बार लड़े हैं। कभी चुनाव में ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चुनाव तो एक ऐसा चीज़ है कि गिनती का चीज़ है, सब आखिर मत नहीं मिलता है तो हम कंटेस्ट में कैसे रहते हैं। और चारों चुनाव में हम विगत 4 चुनाव लड़ चुके हैं, ये मेरा 5वां चुनाव है। लेकिन चारों चुनाव में हम देखते हैं कि बहुत हैवी कंटेस्ट देते हैं और कुछ कारण बस हार जीत तो ये अलग चीज़ है, लेकिन जनता का अपार सहमति हमको मिलता है, मत भी मिलता है। अच्छा, आपके पंचायत में मैं घूम रहा था तो अक्सर लोगों से सुनने को मिला कि आप जो है 4 बार इससे पहले चुनाव लड़े हैं, चारों बार हार गए हैं, इसलिए इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या एक चीज़ जिस बात को हम अभी पूरा नहीं किए थे कि आपने जो सवाल किया था कि आखिर समिति से लोग क्यों नाउम्मीद हो रहे हैं, तो नाउम्मीद होने का एक कारण है कि उसकी निष्क्रियता। आप यदि हम पदाधिकारी को भी दोष नहीं देंगे, हम वरीय जनप्रतिनिधि को भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप जब तक अपनी समस्या को उनके तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं या आप में वो क्षमता नहीं है कि हम BDO साहब के पास जाएं, हम जो है DDC साहब के पास जाएं, हम SDO साहब के पास जाएं कि हमारे यहाँ एक समस्या है। मैं मानता हूँ कि समिति जो है उस काम को, अब देखिए यहाँ पर हमारा शेखर भाई के घर से लेकर के बांध तक आज़ादी के बाद आज तक सड़क वंचित है, लेकिन हमने MP के
एमपी को भी आवेदन दिया। एमपी को आवेदन दिया, उसने कहा कि हम इसको संज्ञान में लिए हैं, यह काम को अविलंब करा देंगे। तो उनको हम जानकारी दिए, तब तो उनका ध्यान उस ओर गया भाई। अब देखिए यहाँ जो हाई स्कूल है, अभी जो हाई स्कूल देख रहे हैं, तो हमने हाई स्कूल में जब ये इस तरह का जब हम लोगों को जानकारी मिली कि हाई स्कूल पंचायत में होने वाला है, तो हम एक पब्लिक पिटीशन बनाया। उस समय वर्तमान विधायक विभास चंद्र चौधरी जी थे, तो हम लोगों ने उनसे भी जाके रिकमेंड कराया और जल्दीबाजी में जाके डीपीओ को दिया। उस समय डीपीओ साहब और क्या कहते हैं डीओ साहब से मिले, वो भी आए। पदाधिकारी को जब हमने कहा कि देखिए भैया सर यहाँ पर हम लोग जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर हम लोगों का हाई स्कूल है, बच्चियाँ को दूर जाना पड़ता है, साइकिल से सवार होकर जाना पड़ता है, बड़ी कठिनाई है सर। यदि है कहा कि ज़मीन होगा, है कि नहीं, ज़मीन पर्याप्त है। तो वहाँ से डीपीओ साहब और डीओ साहब आए, स्थल निरीक्षण किए और यह जो है हाई स्कूल के लिए अग्रसारित कर दिए। इसमें हमको विभास चंद्र चौधरी जी से भी सहयोग मिला। उसके बाद अगले समय यह जो प्रयास तो रहा, जब काम में बाधा पाए हम कि विलम्ब हो रहा है, तो हम नीरज कुमार से भी जाके मिले और विधायक जी को कहे, और विधायक जी काफ़ी सक्रिय होकर के हाई स्कूल का निर्माण हुआ। हमने जो है स्वास्थ्य केंद्र पर जो है MBBS डॉक्टर का मैंने 1 घंटा के लिए समय के लिए हमने जो है राणा यादव जिस समय MP थे उस समय भी सवाल रखा था शकुनी चौधरी के पास। यहाँ पर रेणु कुमारी जब MP हमारे खगड़िया क्षेत्र में जब हम लोग थे, तो उस समय यहाँ पर आए, तो हमने उनसे सवाल किया था कि मैडम आज तक आज़ादी के बाद हम लोग ये नहीं जानते हैं कि MP का भी कोई फंड होता है। तो इतना वो जो है प्रभावित हुई कि उन्होंने तुरंत उद्घोषित किया कि मैं अब भी उद्घोषणा करती हूँ कि यहाँ पर सामुदायिक भवन बनेगा, और बना। तो वो जो है ना, जनता का काम करने के लिए ईर्ष्या नहीं, जातिवाद नहीं, पक्षपात नहीं, बिल्कुल जाति और पक्ष से ऊपर उठ करके विकास का लक्ष्य लेकर के यदि चलेंगे, तो मैं मानता हूं कि पदाधिकारी भी पॉजिटिव रहेंगे, हमारे बड़े जो विधायक हैं, MP हैं, MLC हैं, सबों का हमको सहयोग मिलेगा और हम विकास निश्चित रूप से बिशनपुर का सर्वांगीण विकास हो जाएगा, ये हम उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद से हम चुनाव भी लड़ते हैं। अच्छा, आने वाले समय में जो है जो भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ये पार्टी वाइज भी होने वाला है, ऐसा जो है सूचना प्राप्त हो रही है। इसमें कितना पंचायत के लिए नुकसान और फायदा हो सकता है? देखिए, यदि ये पार्टी वाइज करते हैं ना, तो पार्टी वाइज में हमको जैसा लग रहा है कि पार्टी वाइज से जो ये हमारा सामाजिक व्यवस्था है ना, सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा सा त्रुटि हो जाएगा, क्योंकि लोग पार्टी दलगत भावना से मैंने जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे, जो लोकसभा और विधानसभा, चूँकि उसका एरिया बड़ा होता है और ये एरिया बहुत छोटा है, एक वार्ड जहाँ पर कि 500-600 मतदाता होते हैं, और उसमें भी अब जो है जो घरेलू संबंध है वहाँ भी दरार हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि पार्टी वाइज से यही जो चल रहा है यही अच्छा है। ये जो त्रिस्तरीय का जो नियम है यही नियम अच्छा है। अच्छा, आपको अगर जनता मौका देती है और अगर आप समिति सदस्य बन जाते हैं, तो किन किन कामों को सबसे पहले आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम शिक्षा पर जोर देंगे, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आज से 10 साल पहले भी हम गांव में जा कर के 4 नंबर वार्ड में, 8 नंबर वार्ड में, 9 नंबर वार्ड में, ये इतना ही नहीं, हम पूरे पंचायत के हर वार्ड में, एक वार्ड में 4-5 रात्रि पाठशाला खोलने का काम किए। जिसके घर में अंगूठा निशान लगाने वाले थे, उन बुजुर्ग माता पिता को, वैसे लोगों को हमने दस्तखत कराने के लिए सिखाया। और यह कहते थे गांव में घूम करके, अरे भाई पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर तो बन सकते हो, लेकिन समाज के यदि 10 निरक्षर को साक्षर कर देते हो तो वो तुम्हारा सब दिन आभार प्रकट करेंगे। और उसका परिणाम जानते हैं क्या है? आज जो जिनका कि कोई घर में पढ़ा लिखा नहीं था, जब उनके माता पिता को दस्तखत करने के लिए सीख लिया वो, तो उसको पढ़ने का जो है चेष्टा जगा, और वो जो है उनके घर में आज 2-3 मैट्रिक है, इंटर है, BA है,
जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो उम्मीद नहीं करते थे कि हम बच्चे को पढ़ाएं, उसमें भी पढ़ने का ललक हुआ। तो हम शिक्षा को तो प्रथम प्राथमिकता देंगे ही, दूसरी प्राथमिकता हम स्वास्थ्य पर चलेंगे। स्वास्थ्य देखिए कि हमारा यहाँ पर हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहाँ पर जो है हम MBBS डॉक्टर का बहुत दिन से ये तपस्या कर रहे हैं। जैसे हाई स्कूल का तपस्या कर रहे थे, उसी तरह वहाँ पर MBBS डॉक्टर 1 घंटा के लिए आवे, और जो है उससे क्या होगा कि लोगों का कुछ जो है राहत मिलेगा। जो मामूली जो है इलाज यहाँ ही हो जाएगा। अब कटिहार जाना पड़ता है, सेमापुर जाना पड़ता है, काढ़ागोला जाना पड़ता है। तो ये दूसरा है। और तीसरा है कि जो रोड वंचित है, कुछ भी राजनीति के तहत जातिवाद, पार्टीवाद या फिर कुछ तनाव, जो भी कारण हो, आज भी एक रोड ऐसा दिखाएंगे आपको वार्ड में, हम चिन्हित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रत्येक वार्ड में एक रोड ऐसा है जो लगता है कि यहाँ पर आज़ादी के बाद कोई नेता आया ही नहीं है। वो सब जो वंचित समाज है, जो वंचित रोड है, उस रोड में हम काम कराएंगे। और कराने का एक ही लक्ष्य है मेरे पास। तो हम जानते हैं यदि हम निर्वाचित भी होते हैं तो विगत 4 समिति का हम देखे हैं कार्यशैली और उसका फंड, लेकिन हमारा ये भरोसा है, उम्मीद है कि हम यदि वरीय प्रतिनिधि के पास जा कर के और उनको हम अपनी समस्या को गिनाएंगे, सुनाएंगे, दिखाएंगे, तो वो ज़रूर जो है, चूँकि वो भी जनता का ही जनप्रतिनिधि है, वो निश्चित रूप से वह काम को लेंगे और करेंगे। इसी उम्मीद पर जो है हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हमको लगता है, अपने आत्मविश्वास है कि हम क्षेत्र के वंचित समाज को, वंचित सड़कों को बनाने का काम करेंगे। अच्छा, पंचायत वासियों को आप आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचायत वासियों को हम एक वार्ड से लेकर 9 वार्ड के जनता को, तो हम तो यही समझते हैं कि वो तो भाग्य विधाता है। और चुनाव के दरमियान नहीं, बल्कि शुरू से मेरा ये सिद्धांत रहा है कि आज यदि कहीं पर किसी भी तरह का भाई का झगड़ा हो, कोई भी समस्या हो, वहाँ हम अविलंब अपने आवश्यक कार्य को छोड़ करके पहले उस कार्य को जाकर देखते हैं। हम कितना मामला है कि कितना झंझट झमेला, जैसे केस हल्का फुल्का मामला हुआ, जाके थाना में केस किया, उसको बैठ करके निपटाते हैं। भैया देखो भाई, लड़ने से कुछ नहीं होगा, समाज में मिल करके रहो, समाज का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कायम रखो, उतना दरार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मिलजुल करके रहो। तो इस तरह का हम इस मैटरलाइज करते हैं मामला। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में संजय जी, उन्हीं से बात कर रहे थे। पंचायत समिति के भावी प्रत्याशी हैं बिशनपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 17 से। अब आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितना लोग इनके ऊपर में भरोसा जता पाते हैं। और ये जो लगातार 4 बार अब तक चुनाव हारे हैं, क्या 5वीं बार इनको जनता भरोसा करके पंचायत समिति सदस्य बनाएंगे या नहीं? तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। मैं साहिद सांवरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ SQ मीडिया बिशनपुर।